आज से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग शुरू हुआ है। ये वैकेंसी 2014 में आई थी और 7.5 साल बाद इस बहाली का काउंसलिंग शुरू हुआ है। लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही एक बवाल खड़ा हो गया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, ये सब सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि 2014 में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक ये सब सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और उसी के साथ द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली आई थी बिहार में, यही बीएसएससी नहीं यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ही निकाला था, और वो बहाली 2018 में पूरी हो चुकी है। और उसमें काउंसलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर, ये सब सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं था कि 2014 का ही चाहिए, 15, 16, 17 का भी लिया गया था और वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में ये अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है कि 2014 या उससे पहले का चाहिए, जो कि सरासर गलत है। और ये डिमांड लेकर कि जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग सर्टिफिकेट, ये सब का जो है 2014 का अनिवार्य नहीं किया जाए, इसको बाध्यता नहीं बनाई जाए, और जिनके पास जो है चाहे वो 18 का हो या 21 का हो एक्सेप्ट किया जाए, और इसके आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाए। और इन्हीं मांग को लेकर 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक परीक्षार्थियों ने बीएसएससी ऑफिस में धरना भी दिया था, जिसके दौरान रात्रि 10 बजे पटना जिला प्रशासन के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया, छात्रों को घसीट कर मारा पीटा गया और वहां से जबरदस्ती खाली करा दिया गया। और आज जब काउंसलिंग में यहाँ परीक्षार्थी आए हैं, तो आज जिनके पास 2014 का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उनको क्या किया जा रहा है काउंसलिंग के दरमियान कि उनके रोल नंबर के आगे रिमार्क्स लगा दिया जा रहा है, रेड पेन से न्यू करके लगा दिया जा रहा है कि इनके पास न्यू सर्टिफिकेट है। और जो वहाँ के पदाधिकारी है, काउंसलिंग में कर्मचारी है, उनसे जब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे, तो उनका कहना है कि हमें बीएसएससी की तरफ से यही निर्देश दिया गया है और इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो बीएसएससी जानेगी, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमें कहा गया है कि रेड पेन से रिमार्क्स दे देना है। तो अब ये बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि क्या बीएसएससी 2014 का जिनके पास नॉन क्रीमिलियर और जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्या उनको बाहर कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31/16/2017 एसएलपी में कि आप इस आधार पर किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास न्यू भी है तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट करना है, और जिस डिपार्टमेंट में इनको जॉब करना है वहाँ ये मामला जाएगा, वो जानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो फिर बीएसएससी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन क्यों नहीं कर रही है? तो हम सभी परीक्षार्थियों की ये मांग है कि अगर बीएसएससी ने कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग सर्टिफिकेट 2014 का जिनके पास नहीं है और उनको अगर बाहर करती है, तो बहुत बड़ा बवाल बिहार में हो जाएगा और परीक्षार्थी घर बैठे नहीं रहेंगे, हर जिले में सड़क पे उतर जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का अवहेलना होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था। उसी के समय, जिस समय ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी, उसी समय द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली आई थी, यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी, और उसमें भी यही चीज लिखा था कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, नॉन क्रीमिलियर के बारे में, जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के विज्ञापन में भी लिखा है। तो फिर जब उसमें नहीं मांगा गया अनिवार्य रूप से, तो फिर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में क्यों? इसमें 13,120 पदों पे बहाली होनी है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश सरकार और बीएसएससी ऐसा जानबूझकर एक साजिश के तहत कर रही है? सचिवालय सहायक की वैकेंसी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, विधायक, अफसर, बड़े बड़े नेताओं के बेटा बेटी उसमें जाते हैं, सेटिंग गेटिंग से जाते हैं, जॉब लेते हैं। और ये जो इंटर स्तरीय बहाली है, इसमें गरीब लोग जाते हैं, गरीब के बाल बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गरीब के बाल बच्चों के साथ अन्याय और शोषण किया जा रहा है और उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है? इन लोगों की नौकरी मिली हुई है, ये लोग सिलेक्टेड है सभी लोग, और इसके बावजूद भी इन लोगों से नौकरी छीनी जा रही है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और इस पर नीतीश सरकार चुप क्यों है? आखिर नीतीश सरकार क्यों चुप है, जब मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है? इसके अलावे नीतीश जी ये भी करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जाति के आधार पर ही बाहर किया जा रहा है तो चुप क्यों है? ये चुप्पी किस लिए? तो हम अभी भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से, नीतीश सरकार से, बीएसएससी से, कि किसी को भी बाहर नहीं किया जाए, उनका पूरा अच्छा से आप वेरिफिकेशन कीजिए, जांच कीजिए, और जिनके पास जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो 18 का हो, 14 का हो, 21 का हो, उनको लिया जाए, इसके आधार पर बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। और जो विज्ञापन में लिखा गया है उसका पालन हो। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता है, और यहाँ भी नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में जो लिखा है उसके आधार पर बहाली हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, यही सभी परीक्षार्थियों की मांग है। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ,
राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होता है, बिहार के छात्र छात्राओं के साथ कहीं भी अन्याय होता है, तो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच उसके लिए आवाज उठाता है, लड़ाई लड़ता है और हम उसकी राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।